परमात्मा के प्रेम में जो डूब जाता, कष्ट जरूर होता लेकिन परमात्मा उसके यहाँ बेटा बन के आता। गर्गाचार्य कहते मां ये तेरा बेटा नहीं जगत पिता। और रही इसके नाम की बात तो हे मां बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च गुणस्यते गुणकर्माणि रूपाणि तान्यं नो वेदः जना। आहा कितनी सुंदर बात बोले हैं गर्गाचार्य। गर्गाचार्य कहते हैं अरे ओ मां ये तेरी गोद में जो बालक है ना, बहूनी सन्ति नामानि, बहूनी माने बहुत से और संति माने हैं। आपने संस्कृत थोड़ी पढ़ी होगी सबने, वो अस्ति माने है, पढ़ा है ना, अस्ति स्तः संति। अस्ति माने एक है, स्तः माने दो है और संति माने बहुत से, बहुवचन। जैसे पठता पठंती पढ़े ना, पठते पठता पठंती, ऐसे संति माने बहुनी संति, बहुनी माने बहुत से, संति माने हैं, नामानी माने नाम। इनके बहुत सारे नाम हैं। किससे बोले गुण कर्माण रूपाणी तान्यम नो वेद जना। इनके गुण के अनुसार, कर्म के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, रंग के अनुसार अनेक नाम। ये मुरली को धारण करते इसलिए इनका नाम मुरली। घन इव श्याम इति घन श्याम, ये बादलों की तरह सामने इसलिए इनका नाम घन श्याम। गाम पालयति इति गोपाल, ये गायों को पालते हैं इसलिए इनका नाम गोपाल है। मैया कहां तक बताऊं, बहुत सारे नाम हैं इनके, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से एक नाम रख रहा हूं, वो नाम है कृष्ण। इनका नाम होगा कृष्ण। क्यों बोले भक्तानाम चित्तम करसति इति कृष्ण, ये भक्तों के चित्त को कर्षित कर लेंगे, खींच लेंगे अपनी ओर, इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गर्गाचार्य जी ने दोनों का नाम रखा। लौट करके मैया यशोदा के पास बलराम कृष्ण सब आए। धीरे धीरे भगवान वृद्धि को प्राप्त होने लगे। जब वृद्धि को प्राप्त हुए तो ये भगवान घुटनों के बल चले और फिर धीरे धीरे पैरों के बल चलने लगे। और देखते देखते कन्हैया जी अपने नगर में गोकुल में घूमते और वहां जाकर के इन्होंने घूमते घूमते अचानक सबसे अलग हुए और अलग होके एक मिट्टी का डेला उठाया और उसको ऐसे गोल गोल जमीन पे घुमा करके और गोल किया और गोल कर करके उस मिट्टी के डेले को भगवान ने पा लिया। मिट्टी को खा करके भगवान जैसे ही खड़े हुए, एक ग्वाल ने देख लिया। ग्वाल बोला अरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? लाला तू तो माटी खाता है, तेरे माटी खाने की शिकायत तेरी मैया यशोदा से करेगा। कह दो प्रेम प्रेम। ये हाथ जोड़ के कहते लाला मेरी शिकायत मत करना, लेकिन नहीं, वो कहता मैं तो करूंगा। और जब लौट के आए गोकुल में तो वो ग्वाल बोल ही क्यों ना पड़ा मैया यशोदा से, अरे ओ माँ यशोदा ये तेरा कन्हैया है ना, ये मिट्टी खाता है, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई यशोदा सुन माई, इसने मिट्टी खाई है। और मैया एक छोटा सा माटी को डेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, जाने गटक 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 आई यशोदा सुन माई, इसने मिट्टी खाई है। मैया यशोदा कन्हैया से पूछती चौरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया जी बड़े दिव्य शब्द बोले हैं, वो कहते हैं ना हम भक्षितवान, ये ना अहम भक्षितवान, अम्बा अम्ब माने मां, हे अम्बा ना अहम न माने नहीं, अहम माने मैंने, भक्षितवान माने खाई है, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। सर्वे मिथ्या विसंशनो, इन सभी ग्वाल वालों को मिथ्या माने झूठा संशय हो गया है। और फिर भी मां तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं होता। यदि सत्य गिरीश और सत्य देखना चाहती है तरही माने तो समक्षे मेरे सामने आ जा और पश्चिमे मुखम, पश्चिम माने देख ले, क्या देख ले? मैं मुखम
मेरे मुख को खोल के देख ले, माटी खाई है कि नहीं। हाँ, यशोदा बोली लाला ये सही बात है। अपने मुंह को खोल के देखा, देखो तो सही माटी खाई है कि नहीं खाई है। तेरे मुख में लगी होगी, खाई होगी। तो भगवान ने जैसे ही मुंह खोला, जैसे ही तो मुंह खोला और यशोदा ब्रजमंडल में गोकुल देखा और गोकुल में नंद भवन देखा और नंद भवन में देखा कि मैया यशोदा कन्हैया के कान को पकड़ के खड़ी है और कह रही है, चौरे कन्हैया तूने मिट्टी खाई। अपने को ही देखा भगवान के मुख में, सोई मैया घबरा करके मूर्छित होके गिरी और जब होश आया तो चरणों में गिरने लगी। हे प्रभु क्षमा करना, मैं तुम्हें अपना बेटा मानती रही, लेकिन मैंने आज जान लिया कि तुम बेटा नहीं, तुम तो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा। भगवान ने सोचा लो हो गया काम, अब इसने पहचान लिया, अब कोई लीला होगी नहीं, ये तो मुझे भगवान बना के अलमारी में रख देगी। फिर भगवान ने फिर अपनी योग माया को भेजा, इनकी बुद्धि फेर दो। मैया यशोदा की बुद्धि पर पर्दा पड़ा, भूल गई मैंने क्या देखा, इतना याद रहा ये मेरा कन्हैया, मैं इनकी माँ। लौट करके कन्हैया आए। जब लौट के आए तो मैया का वात्सल्य उमड़ा। तो कन्हैया 3 साल की अवस्था है, कन्हैया पे वात्सल्य उमड़ा तो मैया ने कहा लाला ला तो दूध पिया दूं, भूखो होगा तू सुबह तक खेल लो। ला गोद में लियो कन्हैया को। 3 साल के कन्हैया को गोद में रख के मैया यशोदा दूध पिला रही हैं और सामने मटकी में वो दही रख करके और वो रई की रस्सी पकड़ करके माखन चला रही है। अब बंधु 3 साल के कन्हैया मैया का स्तनपान कर रहे हैं। भागवत में श्लोक आया कि एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी नियुक्तासु अन्य कर्माणि निर्मंथत स्वयं दधी। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गाय थी। 9 लाख गायों का दूध निकालने और उनको जमाने और चलाने के लिए कुछ नौकरानियां रखी, उनको गृहदासी बोलते। एकदा गृहदासीसु, उन ग्रह की दासियों, घर की नौकरानियों को एक बार यशोदा मैया ने छुट्टी दे दी, जाओ आज तुम्हारी छुट्टी है, मौज करो। और कन्हैया के लिए निर्मंथक स्वयं दधी, अपने कन्हैया के लिए स्वयं दधी मत रही है। लेकिन कथा को समझना, विशेषकर माताएं बहनें इस कथा को जरूर गौर से समझना। 3 साल के कन्हैया और मैया यशोदा की गोद में लेटे लेटे मैया का स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं। 3 साल के कन्हैया। कितनी बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग लोग, हम कितने इसके प्रमाण हैं कि पहले पुराने समय में माताएं अपने बच्चे को 3-3, 4-4 साल का हो जाता था तब तक दूध पिलाती थी। 5-5, 6-6 साल का। अच्छा जी, हमने तो इतना नहीं, हम तो 3-4 साल तक ही पिया। पहले दूध पिलाती माताएं अपने बच्चों को, स्तनपान। वैज्ञानिक कहते, मेडिकल साइंस कहती, डॉक्टर कहते, हमारे शास्त्र कहते कि जन्म से लेकर के 1 वर्ष की आयु तक बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है मां का दूध। लेकिन यहां आजकल क्या स्थिति बन गई, बालक का जन्म हुआ 1 महीने, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने, 2 महीने, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती और 3 महीने बाद में तो क्या करती, वो बोतल लाती बाजार से और गाय का, भैंस का दूध लिया, मिलाया और लेकर के बोतल में भर के मुंह में लगा दिया। 2 दिन पहले एक माताजी मुझे रास्ते में चलते हुए कह रही थी, व्यास जी थोड़ा माताओं के, स्त्रियों के बारे में बोला करो, और खत्तल खत्तल करके बोली। तो थोड़ा सा बोल दे रहा हूं, नहीं तो वो नाराज होंगे। हाँ कह दो प्रेम। 3 साल के बच्चे को दूध पिला रही है, यहाँ 3 महीने बाद ही बंद कर देती, बोतल लगा देती। मैं आपको बता दूं, साइंस कहती है, मेडिकल साइंस के माता का दूध बच्चे के लिए 1 वर्ष तक सर्वोत्तम आहार होता है। इसलिए हे माताओं बहनों, कम से कम ज्यादा नहीं तो 1 वर्ष तो बच्चे को दूध पिलाओ।
ये पहले 3-3, 4-4 वर्षों तक पिलाती थी माताएं, तो कोई बच्चा बीमार नहीं होता था, हिष्ट पुष्ट होता था। और कभी बड़ा होकर के झगड़ा होता बच्चों में तो कहता आजा तेरी माँ ने दूध पिलाया हो तो। अब आज 3 महीने पे बोतल लगा दी जाती है। आज का बच्चा झगड़ा हो तो क्या कहेगा, आजा बोतल का दूध पिया हो तो। 3 महीने पे तो बच्चे को दूध पिला दिया। जो आधार है बच्चे के शरीर का वो कमजोर कर दिया तुमने, नींव कमजोर कर दी बच्चे के शरीर की। ये केमिकल का दूध, यहाँ कितने लोग जानते होंगे आज हमारे समाज में जो दूध की स्थिति है क्या है। लोग घासलेट और यूरिया और केमिकल मिला मिला करके दूध बना रहे हैं और उसको हम लोग पी रहे हैं। जहर। बच्चा बीमार ना हो तो क्या हो। माताओं को चाहिए कम से कम, ज्यादा नहीं तो 1 वर्ष तक तो दूध बच्चे को पिलाएं। माता समझती हम क्यों पिलाएं जी, डॉक्टर ने कहा है कि तुम दूध मत पिलाना, नहीं तो तुम्हारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाएगी, कमजोरी आ जाएगी, सुंदरता ब्यूटी कम हो जाएगी। माता की सबसे बड़ी सुंदरता अगर दुनिया में कोई है तो उसका वात्सल्य है। माँ के अंदर अगर वात्सल्य नहीं तो फिर माँ की सुंदरता किस काम की। शरीर की सुंदरता नष्ट हो जाती है, बन जाती है, नष्ट हो जाती है, लेकिन माँ की अंदर ममता नहीं तो फिर कोई भी सुंदरता बनी रहे सब व्यर्थ है। माँ की ममता के आगे सब सुंदरता। पिलाओ माताओं बच्चों को दूध, कम से कम 1 वर्ष तो पिलाओ। 3 महीने पर बोतल लगा देते तो कमजोरी आ जाती है, शरीर कमजोर रह जाता। फिर क्या होता, वो 3 वर्ष पे ही 3 महीने पे ही बोतल उसके मुंह पे लगती और फिर वो बड़ा होकर के कहे कि मैं पेप्सी की बोतल पीऊंगा, पैसा दो। बचपन में उसको दूध की बोतल ऐसी लगाते हो तुम लोग कि थोड़ा बड़ा होता है तो फिर पेप्सी की बोतल पीता है। और आजकल तो अब पानी की भी बोतल भी चलने लगी। पानी भी अब तुमको बोतल में ही मिलेगा, 5 रुपए की बोतल। बचपन में ऐसी बोतल लगाई कि वो फिर आगे बड़ा होकर के वो पेप्सी की बोतल पीता, पानी की बोतल पीता, और बड़ा होता तो फिर बियर की बोतल पीता, और बड़ा हो जाता और थोड़ा हो जाता तो फिर वो दूसरी वाली बोतल। और फिर वो जब उस बोतल को पीता तो फिर महाराज किडनी खराब, लीवर खराब, तो फिर बीमार होता तो डॉक्टर के यहाँ जाके ग्लूकोज की बोतल पीता। और कुछ लोगों को तो महाराज ग्लूकोज की से भी काम नहीं चलता, फिर उनको खून की बोतल पिलाई जाती। लगाओ 3 यूनिट खून चढ़ना है, 2 खून इसको पिलाओ खून। बचपन में जो बोतल मुंह से लगती मेरे प्यारे, मरते समय तक बोतल ही बोतल में जीवन चला जाए। समझो कथा को, दूध पिलाओ, माताएं पिलाएं, फिर उसके बाद पिता का कर्तव्य बनता है माँ 1 वर्ष तक अपना दूध पिलाए। 1 वर्ष के बाद पिताओं का कर्तव्य बनता है कि अपने यहाँ भैंस का, गाय का दूध काढ़ के बच्चों को पिलाए। लेकिन दुर्भाग्य आज माता पिता भी ऐसे हो गए, पिता भी ऐसे ही हो गए। माँ ने तो पिलाना बंद कर ही दिया, पिताओं ने भी बंद कर दिया। कथा आती है कि बंधु बुजुर्ग लोग जहाँ बैठे हैं इन्होंने पहले दूध पिए हैं। अभी हमारे पहलवान जी खड़े हो रहे हैं ना, परसों की नरसों की बात है, कोई कह रहा था ब्याज जी देखो इनके हाथ की कलाई, इनके हाथ की बुढ़ापे की कलाई और हमारा यहाँ का हाथ अब दोनों बराबर। बताओ बुढ़ापे में हाथ की कलाई इतनी छोड़ी, हमारा क्या हाल। 70-80 वर्ष के बुजुर्ग लोग बैठे अभी भी साइकिल से सादाबाद जा सकते हैं। आज के युवा लड़के से कह दो साइकिल से चला जाना, हमारे बस की ना है, स्कूटी दबा दो। कभी दूध की नदियां बहती, इन्होंने दूध पिया, आज भी हिष्ट पुष्ट हैं। आज दूध पीने को ही नहीं मिलता तो क्या करें, दूध तो छोड़ो मट्ठा भी नहीं मिलता, मट्ठा भी मूल का बिकता। बुरा तो नहीं लग रहा है? बुरा लग रहा हो तो मूल कथा कह दूंगा। मैं तो ये शिक्षा जगत को चाहिए इसलिए कहता हूं। कथा तो तुम सब जानते हो, अभी 10 मिनट में 4 बजे ही कथा हो जाएगी।
कभी दूध की नदियां बहती भारत में। बंधुओं सब, एक बार बंधुओं में गोकुल से दाऊ जी दर्शन करने के लिए जा रहा, तो बस में बैठा, उस समय गाड़ी वाड़ी नहीं थी मेरे पास, बस में बैठ के जा रहा, तो उसमें एक लड़का पत्थर बजा करके एक भजन गा रहा था, बड़ा बढ़िया सा, हाँ छोटा सा लड़का, हाँ वही बड़ा प्यारा गा रहा था, मन प्रसन्न कर दिया। और वो भजन क्या था मैं बताऊं, आज की हमारे भारत देश की हकीकत को बयां कर रहा था। ऐसा गाऊं? अच्छा, वो गा रहा था, सुनना गौर से, उसका भजन नहीं यथार्थ आज की स्थिति बता रहा था, वो गा रहा था, यानी बसुरिया तृप्त है जाएंगी सुन। अरे कि भारत में आए गई कमजोरी, पीवे को मठा मिले ना। भारत में आए गई कमजोरी, पीवे को मठा मिले ना। भारत में आए गई कमजोरी, पीवे को मठा मिले ना। भारत में आए गई कमजोरी, पीवे को मठा मिले ना। ओ पीवे को मठा मिले ना रे, पीवे को छाछ मिले ना रे। भारत में आए गई कमजोरी, पीवे को छाछ मिले ना। भारत में आए गई कमजोरी, पीवे को मठा मिले ना। और पंक्ति में क्या गाता था, अरे आसिर दूध 3 पाए पानी, छोरा पे दूध झिलेना। आसिर दूध 3 पावन, छोरा पे दूध झिलेना। द्वार पे 2-2 भैंस खड़ी हैं, दोनों दूध दे रही हैं, लेकिन जब दूध काटने का नंबर आता, समय आता, तो दूधिया द्वार पे तैयार खड़ा मिलता, दूध निकाला बाल्टी में दोनों भैंसों का और दूधिया के सामने रख दिया। दूधिया ने झाग मारे और लीटर से नाप करके सारा दूध टंकी में बाल्टी में रखते हैं, इतना सा बस। वो आसिर दूध, आसिर दूध को बाल्टी में रख के क्या करेंगे, सीधे जाएंगे नल पे, नल चलाया और उसकी दाल से जो झाग इधर उधर लग गया ना, वो झाग पानी से धोके सब आसिर दूध में 3 पाए पानी मिला के, और छोरा आवाज देंगे, ए छोरा इधर आ, ले जा दूध है घर को ले जा, और ऐसा करियो गरम करवाई के जामे ते 1 गिलास दूध तो लप्पू है दे। आर्मी की तैयारी कर रहा, सवेरे ही दौड़ में जावे छोरा, 1 लीटर तो जामे ते फायदा दियो, और जो बच्चे ना मामे ते ऐसा करियो, मैया ते कह दियो चाय फाय बना ले, और आधे को ने जामुन लगा दे, सवेरे राय तो खाएंगे। और ऐसे 1 लीटर दूध वा छोरा पानी मिले हुए पिलाई के, अगर वो छोरा दूध पी ले, आसिर दूध 3 पाए पानी, छोरा पे दूध झिले ना, वो छोरा दूध पी के गुड़ुर गुड़ुर पेट में हुए, हम ना पी रहे दूध, हमें अच्छा नहीं लगे, पेट गुड़ 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 करे, झिले खाते पानी को तो दूध है ना, असली हो तो झिले, फिर भी ऐसे वो दूध है, अगर पिवा दे छोरा है, और छोरा कहूं सादाबाद जा रहा हो तो का कहेंगे, आसिर दूध 3 पाए पानी, छोरा पे दूध झिलेना, और ऐसे वो दूध है पिलाए के छोरा सादाबाद जावे तो कहा कहेंगे, छोरा नहीं दरा, बोले हाँ काहे नवा चूल्हे में ते राख लियो, छोरा राख लायो, बोले काहे, मुंह खोल, ले राख चाट के जा, तूने तेने दूध पियो है, रात में रास्ते में शमशान पड़े, कोई भूत प्रेत लग जाए। आसिर दूध 3 पाए पानी, छोरा पे दूध झिलेना, और जइयो बेटा राख चाट के, तो पे भूत लगे ना रे। भारत में आए गई कमजोरी, पीवे को मठा मिले ना रे। भारत में आए गई कमजोरी, पीवे को मठा मिले ना। और आगे की पंक्ति जो सुनाता था बहुत बढ़िया, सुनाऊं के बंद कर दूं? घास लेट को हलवा खावे, छोरा मल्ल बने ना, और घास लेट को हलवा खाए, छोरा मल्ल बने ना। और
आगे की पंक्ति मत सुनो क्योंकि बहुत गड़बड़ है जाएगी। सुना दो। घास लेट को हलवा खावे छोरा मल्ल बने ना, और डंडा लेके भौठाड़ी भई छोरा पे बहु रुपए नहरे। भारत में आई गई कमजोरी पीने को मटा मिलेगा, भारत में आई गई कमजोरी पीने को मटा मिलेगा। देखो जी, ये मैं ना कह रहा बस में वो छोरा गाय रो, मैंने तो कही है तुमको शाम को मुंह पकड़ो। मैं तो बाको लड़का को भजन सुना रहा हूं, चौधरी वैसे। जय जय श्री राधेश्याम। ऐसी दशा हो गई हमारे भारत में। 3 वर्ष के कन्हैया को दूध पिला रही है माँ, और बंधु तब भगवान कृष्ण कहते मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारा या पूत? तो कन्हैया जी से मैया कहती मुझे लाला दूध से ज्यादा बेटा प्यारा है। अच्छा माँ। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए काम किया। आंगन में एक गड्ढा सा खोद करके भरोसी, आंगन में गड्ढा खोद के वो एक दूध उबालने के लिए बना लेते, भरोसी कहते हैं ना उसको, हैं? जो भी हो हमारे यहाँ भरोसी कह, मैं वो गड्ढा सा खोद लेना, वहां में आग जलाए के और मटका तौला रख दें वहां पे दूध को, अभी भी रखे ना। हाँ, तो उसमें दूध उबल रहा था। भगवान ने प्रेरणा की, वो दूध उफनने लगा, और जैसे ही दूध उफना मैया यशोदा की दृष्टि वहां गई, और जो दृष्टि गई सो मैया ने देखा रे दूध निकल रहा है। सो दूध उबलते देख करके भगवान जो गोद में थे, भगवान कृष्ण को उठा के तो फेंका, अरे दूध निकल हुआ, और भगवान फेंक दिए और दूध उतारने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया जी बोले वारी मैया अभी कहती दूध से ज्यादा पूत प्यारा, अब दूध के लिए पूत को फेंक दिया, ये कपट करती है, झूठ बोलती है। भगवान ने कहा अच्छा तूने संसार के लिए भगवान को छोड़ दिया। भगवान आ गए क्रोध में, लेकर के रई, और वो रई लेकर के जिसमें मट्ठा चला रही थी, भगवान ने लेकर के रई चलावनी में एक दियो, सोई चलावनी पूरे आंगन में दही दही फैले। लौट गई मैया आई, बोले अरे जे क्या करो तेने छोरा, ये तो तेने मेरी चलावनी फोड़ दी। ये चलावनी तो मेरी बहुत पुरानी चलावनी, मेरी सास की, सास की भी, सास की भी, सास की भी, सास की भी सास। कन्हैया के पीछे छोड़ूंगी नहीं कन्हैया, तूने मेरी मटकी फोड़ दी, और आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। और कथा आती है कि बंधुओं भागते भागते थक गई मैया, भगवान पकड़ में आने वाले नहीं। मैया से कहते मैया अगर तुझे पकड़ना है तो लकड़ी फेंक दे, तू इससे डरा रही है कि जाते मारूंगी मैं, तुझे इसका बड़ा अहंकार है, इसको त्याग दे मैं पकड़ में आ जाऊंगा। ऐसे ही हम लोग अगर अहंकार की लकड़ी को त्याग दें तो फिर हमारी क्रिया सफल होगी, परमात्मा पकड़ में आ जाएगा। लकड़ी फेंकी, भगवान पकड़ में आ गए, बांध दिया ऊखल से। और कथा आती है मैया काम में लग गए, लेकिन भगवान ऊखल को उखाड़ के ले गए, और नंद भवन के सामने 2 पेड़ खड़े हैं, दोनों पेड़ों के मध्य में ऊखल को ऐसे फंसा करके एक झटका दिया, दोनों पेड़ टूट गए, और उनमें से 2 दिव्य पुरुष निकले। स्तुति की है वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथायाम। हे प्रभु मेरी वाणी तुम्हारे गुणगान करे, मेरे कान तुम्हारी कथा सुने, मेरे हाथ हस्तौ च कर्मसु मनस तब पादयोरना, मेरे हाथ तुम्हारे सेवा में लगे और मेरा मन तुम्हारे चरणों में लगे, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कर दो। भगवान ने इनकी मुक्ति कर दी, इनको मुक्त ही कर दिया। ये कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे, देवल नाम के ऋषि के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे, भगवान ने इनका उद्धार। आगे और बड़े हुए तो बंधुओं ब्रज की गोपियां जब जब कृष्ण को देखती तो बस भगवान कृष्ण के स्वरूप का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ती।
जो भी गोपी कृष्ण को देखती उसको लगता कृष्ण कितने सुंदर हैं, ये तो हमारे पास आने चाहिए, हमारे पास इनको आना चाहिए। सब गोपियां दौड़ दौड़ करके भगवान को अपने पास बुलाती, जिसके पास नहीं आते वो बेचारी तड़फती। और सब मोहित क्यों न हो, कृष्ण को पास बुलाएं क्यों नहीं, क्योंकि सबको तो श्याम सुंदर प्यारे लगते हैं, सबकी आंखें कृष्ण में लग गई। हो मेरे नैना, ये भजन गा के जल्दी ही कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक 4:15 बजे कथा विराम कर देंगे और एक भजन गा देते हैं। हमारे कुछ भक्तों का कहना है ऐसा भजन एक आध गा दो करो जाते ने पैर उठ जाए। हाँ, पैर बैठ गए। तो जिन माताओं बहनों को नाचना हो नाच सकते हैं।